सरकार का एजेंडा जो है वो ये है कि जो उसमें उन्होंने आदेश में कहा है कि उन जो उन्होंने मंडल आयुक्त और जो डीएम हैं और जो तहसील के स्तर तक कि उनके इलाके में जितने भी राम मंदिर हैं, जितने हनुमान मंदिर हैं और जितने वाल्मीकि मंदिर हैं, उसमें 14 जनवरी से 22 जनवरी तक रामायण का पाठ कराया जाए और भजन कीर्तन किया जाए। यानी पूरे आप देखिए पूरे दिन भर का कार्यक्रम होता है। जैसे पहले ये निजी स्तर पर होता रहा है कि जब जैसे नवरात्रि के दिनों में खासकर जो रामनवमी वाली नवरात्रि होती है तो उसमें 9 दिन में, चूंकि रामायण रामचरितमानस में 9 कांड हैं, तो 9 दिनों में रामचरितमानस का पाठ दिन में पाठ होता है, शाम को भजन कीर्तन प्रवचन होता है। तो ये तो खैर हिंदू धर्म की जो संस्थाएं हैं वो काफ़ी समय से ये करती रहीं। अब लेकिन बात ये आई है कि ये सरकार के स्तर पर सरकारी आदेश के तहत, और आप देखिए 14 से 22 अगर हम लोग देखें तो लगभग 9 दिन तक पूरा 9 दिन बनता है। अगर आप 14 से 22 तक की दिनों को गिने तो पूरे 9 दिन बनते हैं। तो यानी जो 9 दिन में 9 कांड रामचरितमानस में हम लोग जानते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, इस तरह के कुल 9 कांड है। 9 कांड जी, मतलब 7 कांड। और जो फिर उत्तर रामायण जो हो जाता है जब रामचंद्र जी लौट कर आ गए, तो उसके बाद का जो वो होता है, जो दो हिस्से हैं रामायण और उत्तर रामायण, तो सब मिलाकर वो 9 दिन तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। धर्म के लोग करें उसमें तो किसी को कोई ऐतराज क्यों होगा, बल्कि उसमें धार्मिक संस्थाएं करें, धार्मिक संस्थाएं करें, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। जी हाँ, लोग व्यक्तिगत रूप से आयोजित करें। हम लोग सभी देखते हैं कि बहुत से घरों में कोई जब शुभ काम होता है, शादी होती है या कोई, तो उस मौके पर सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। ये सब चीज़ें तो हिंदू परंपरा का हिस्सा रही हैं और जिनकी आस्था है उनको वो करते ही हैं, और इस पर कभी किसी ने कोई सवाल भी इसके ऊपर नहीं उठाया। लेकिन बात यह है कि क्या यह सरकार का एजेंडा होना चाहिए? ये असल सवाल यह है कि क्या इसमें पूरे प्रशासन को, जिला मजिस्ट्रेट, मंडल आयुक्त से लेकर जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन, सबको 9 दिन तक इसी काम में लग जाना चाहिए? ये सवाल जो है, आपने जो कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने धर्म को एक निजी आस्था का सवाल माना, और जब उसमें हालांकि हमारे प्रियम्बल में जो आरंभिक प्रियम्बल था उसमें सेकुलर शब्द नहीं लिखा गया था, लेकिन जब बाद में इंदिरा गांधी के समय में सेकुलर और समाजवादी शब्द जोड़ा गया और इसको सुप्रीम कोर्ट में कुछ हलकों से चुनौती दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया था कि चूंकि संविधान का जो स्वरूप है वो सेकुलर है, इसलिए अगर इसके प्रियम्बल में भी ये शब्द लिख दिया गया तो वो प्रियम्बल तो मुखड़ा है और उसके भीतर जो स्वरूप है वो, जैसे उसमें कई आर्टिकल्स हैं, कई अनुच्छेद हैं, संविधान में पंथ निरपेक्ष लिखा गया है, वो एक ही बात है। हम लोग धर्म के रूप में देखिए, धर्म का जो, अब ये तो फिर एक अलग बहस हो जाएगी कि धर्म का अर्थ क्या होता है। बहुत से लोग धर्म को कर्तव्य के अर्थ में देखते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा धर्म है, ये करना हमारा धर्म है। ये जैसे लोग कहते हैं कि बाल बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें, ये उनका धर्म, कर्तव्य के अर्थ में होता है। लेकिन एक अर्थ होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि ये हम हिंदू धर्म के हैं, ये मुस्लिम धर्म के हैं, ये ईसाई धर्म के हैं। तो धर्म दोनों ही रूप में धर्म शब्द का इस्तेमाल होता है। संविधान निर्माताओं ने जब उसको हिंदी में जो संविधान की कॉपी तैयार की तो उसमें उन्होंने पंथ निरपेक्ष शब्द लिया, यानी उन्होंने एक इसको पंथ के रूप में, जो हिंदू पंथ और मुस्लिम पंथ, इस रूप में लिया। वो एक शब्दों का हम लोग जिस अर्थ में समझते हैं वो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका अर्थ मतलब क्या है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।